बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हारून रशीद ने इमरान खान का तकरीबन 20 अक्टूबर को एक इंटरव्यू किया था जो जनरल बाजवा के दौर में ऑन एयर नहीं हो पाया। आज उन्होंने वो इंटरव्यू रिलीज किया, उसमें बड़ी अहम बातें की गई हैं और सारे का सारा इंटरव्यू ऑलमोस्ट गैर सियासी था। इमरान खान ने इसमें ऐसी बातें की हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन समझ नहीं आ रही कि जनरल बाजवा के दौर में क्यों ये इंटरव्यू नहीं चलने दिया गया और ये गोली लगने से पहले का इंटरव्यू है। इमरान खान इसमें आपको जो बातें बता रहे हैं वो या तो आपको कोई उस्ताद बता सकता है या कोई रूहानी टीचर बता सकता है। ऐसी गुफ्तगू आपने सुनी नहीं होगी। इमरान खान को किस तरह ख्वाब आते थे और ख्वाबों के अंदर उनको क्या इशारे और पैगामात दिए जाते हैं और वो किस तरह अपनी माइंड पावर यूज करते हैं और डियाना के साथ उनका क्या ताल्लुक था, बेनजीर के साथ उनका कैसा ताल्लुक था। ये वो वाकयात हैं जो आप सियासत से हटकर देखें और समझें तो आप हैरान होकर रह जाएंगे। इतना आला इंटरव्यू है कि डिप्रेस कौम को आज उम्मीद नजर आ जाएगी, वो मोटिवेट होंगे कि इस वक्त मायूसी है, आपको उम्मीद मिलेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा के दौर में ये इंटरव्यू क्यों नहीं चल सका। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन इस सूरत हाल में आप देखिए जरा, बड़ी अहम और लाजवाब किस्म की गुफ्तगू है, ये जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। एक्शन आपने मुझे बताया था, एकदम से बरामदे में बैठे हुए थे। बॉलिंग एक्शन में आपने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा। कैसे डेवलप किया बॉलिंग एक्शन? अच्छा, मैं पहले प्रॉब्लम क्या था बॉलिंग एक्शन? नहीं, मैं आपको पहले मैं वाहिद हूँ क्रिकेट में, जो क्रिकेट जानते हैं लोग, कि जिसने अपना पूरा बॉलिंग एक्शन चेंज कर दिया। ये बड़ा मुश्किल, शायद ही कोई बॉलर है जो ये कर किया। खैर, मेरे जिस लेवल पे मैं पहुंचा था उस लेवल पे तो नहीं किया, क्योंकि आपका एक नेचुरल बॉलिंग एक्शन होता है। मेरा जो बॉलिंग एक्शन था, वो जो मैं बनना चाहता था ना, वो बॉलिंग एक्शन रुकावट बन गया बीच में। तो सारे जो भी एक्सपर्ट्स थे, यानी जो क्रिकेट के कोचेस, वो सब मुझे कहते थे कि अगर तुमने चेंज करने, जो भी बॉलिंग एक्शन चेंज करता है, जो उसकी नेचुरल चीज है वो भी चली जाती है, वो ना तीता रहता ना बटे रहता है। तो सब ने मुझे कहा ना चेंज करो, लेकिन मैं बनना चाहता था फास्ट बॉलर, क्योंकि मैंने इंग्लैंड में डेनिस लिली को देखा जब मैं 18 साल का था। उसको मैंने बॉलिंग करते देखा, वो पहली दफा हमने तेज बॉलर देखा, यहाँ तो कोई तेज बॉलर नहीं था। तो जब मैंने उसको बॉलिंग करते देखा ना, तो मैंने कहा मैं ये बनना चाहता हूँ। अब वो जो मेरा बॉलिंग एक्शन था, वो उसके जरिए मैं बन नहीं सकता था। मैं जरा टेक्निकल चीज आसान लोगों के लिए बता रहा हूं कि वो एक रुकावट थी। तो मेरे 4 साल लगाए, यानी 4 साल मुझे लगे मुकम्मल तौर पे चेंज किया बॉलिंग एक्शन में, तेज बॉलर बनने के लिए, और बना। यानी ये कभी हुआ नहीं है क्रिकेट में कि आप मीडियम से, ग्रेग चैपल मुझे कहता था, ये कभी हुआ नहीं है कि मैंने अपना एक्शन चेंज किया। और अगर कोई मेरा देखे जब मैंने शुरू कैसे किया तो मैंने चेंज करके तेज बॉलर बना। फिर हुआ क्या कि मैं जब अपनी पीक पे था ना, जब मैं सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के वक्त था, मेरी टांग टूट गई और यहाँ किसी को वो हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ, तो यहाँ किसी को पता ही नहीं था कि वो होता क्या। तो मैं खेलता रहा उससे, वो और बुरा हो गया, वो खराब होती रही। तो जब मैं सारे, आप समझे ना, पेन नहीं होता था? पेन होता? हाँ, दर्द होती थी, लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद फिर खेल लेता था, वो हील ही नहीं हो रहा था। अच्छा, जब मैं वापस आया, 3 साल जो मेरी पीक पे थे वो जाया हो गए मेरे, क्योंकि तेज बॉलर की पीक 6 साल होती है, तो उसमें 3 साल तो ये चले गए। तो जब मैं वापस आया 3 साल के बाद, तो मेरा एक्शन खराब हो गया। अब उन दिनों में ऐसे, आप तो मोबाइल फोन से भी आप अपना एक्शन करके तो स्लो मोशन में देख सकते हैं। उन दिनों में बड़े, अभी नई आया था ये, तो मुझे समझना है कि गलती क्या है। और मैं कोई 3 महीने लगा रहा कि कैसे मैं इसको ठीक करूं, क्योंकि वो मेरी कोई चीज मिसिंग थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि अगर तो आजकल वीडियो होता, कैमरा होता, मैं वो देखता, मैं एडजस्ट करता, तब नहीं था। तो आप ये यकीन करें कि माइंड की कितनी पावर होती है, मैं लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता रहा, नहीं होता था, मैं फिर कोशिश करता था। तो मैं रात ख्वाब मुझे आती है, और इतना माइंड ऑब्सेस था कि मैंने कैसे इसको ठीक करूं, कि मैं ख्वाब में देखता हूं, अपने आप को देख रहा हूं बॉलिंग करते हुए, और उसमें मैं देखता हूं कि मैं गलती क्या कर रहा हूं। अगले दिन जाके मैंने ठीक कर लिया। तो यानी माइंड में से, अच्छा, ये सख्त वर्जिश की आदत उसी जमाने में पड़ी?
सिंपल सा खाना ही मिल सकता है, मुझे तो अलावा उस सैंडविच के जो बेनजीर आपके लिए कभी कभी बनाया करती थी और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। नहीं, बेनजीर का ये होता था कि अच्छा मुझे इतना याद है कि इंग्लैंड की सर्दियों में सारा वक्त भूख लगी होती थी। हमें यहाँ आदत पड़ी हुई थी 3 दफा खाना, माँ मेरे खाना नाश्ता करो, फिर आगे लंच करो, फिर चाय अलहदा, फिर रात को खाना अलहदा, फिर माँ दूध पिलाती थी सोने से पहले। तो मुझे तो वो आदत पड़ी हुई थी। अब वहां गए हम, तो वहां मुझे याद है कि हमारा ऊपर होता था, जब मैं ऑक्सफोर्ड में गया तो उधर वो डाइनिंग रूम होता था, यानी डाइनिंग रूम से खाना खाया, उतरा तो फिर भूख लग गई। तो मुझे इतना याद है, सारा वक्त भूख लगी होती थी। सर्दी भी और वर्जिश भी, 2 चीजें। खैर नहीं, सर्दी और उनका खाना ही बड़ा था, हमें तो आदत पड़ी हुई थी यहाँ खाने की। तो फिर मुझे याद है, फिर बेनजीर वो दूसरे कॉलेज में होती थी, तो उसके संडे को ना उसके होती थी वो एक ओपन हाउस करती, क्योंकि वो यूनियन का इलेक्शन लड़ रही थी, तो वो उनको बुलाती थी। तो वो फिर मुझे, खैर मेरी उससे अच्छी दोस्ती थी, और उसकी एक और मेरा दोस्त था इंडिया का, विक्रम मेहता, उन दोनों बड़े कम पाकिस्तानी इंडियंस होते थे। तो हम फिर दोनों, क्योंकि हम भूखे इतने होते थे, हम जाते थे तो खाने के लिए। सैंडविच खुद बनाते थे? नहीं, वो पूरा केटर करती थी, बड़ी वो शान शौकत में रहती थी। अच्छा, आपको पता है ना कि आप तो यहाँ होते थे, मैं लाहौर जाता था तो कई दफा आपके घर में ठहरता था, आप तो यहाँ होते थे। तो वहाँ किसी ने मुझे एक वाकया सुनाया कि जब डायना वहाँ आई थी, 2 वाकयात सुनाए कि एक तो वो उसने कहा, अब इसकी तस्दीक करें या तरदीद करेंगे, वो टूटी में करंट आ जाता है बाजू का। उसने कहा, आपसे कहा भाई उसमें तो करंट है, और कमरे में उसने कहा कि वो इमरान गया और उसने कहा कि हाँ करंट तो है, और वापस चला गया। और दूसरे मुझे बताया उन्होंने कि भाई कहा कि भाई वो मंगवा लें, बिजली का कोई बंदोबस्त करें, जनरेटर मंगवाएं। तो क्या ये सही है? आपने कहा बस नहीं, मोमबत्तियाँ मंगवा लें। नहीं ऐसे अच्छा ज्यादा थोड़ा हुआ क्या कि वो आई थी, जब डायना आई थी, हमने पैसे इकट्ठे करने थे शौकत आलम के लिए। अभी नया ना हमारा शौकत आलम खुला था, अब पहले हम बनाने के लिए पैसे इकट्ठे किए, अब चलाने के लिए पैसे इकट्ठे करने थे। चलाने के लिए तो ज्यादा चाहिए थे, और वो आई डायना। तो जब डायना आई तो हमने वो मेरे घर ठहरी हुई थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नीचे, वही छोटा कमरा जो ड्राइंग रूम के सामने, वही मैं ठहरता रहूं। हाँ, तो उसने, अच्छा उन्होंने क्या किया, जो नीचे फंक्शन के लिए वो जो लाइटिंग रूटिंग लगा रहे थे, उन्होंने कुछ इस तरह का किया कि वो बिजली किसी तरह पता नहीं कैसे वो कनेक्ट हो गई कोई हमारे, वो जब पानी चलाओ तो उसमें से, तो वो बेचारी को शॉक पड़ गया, बेचारी डायना को। तो वो मुझे याद है ऐसे हुआ। और लेकिन वो भी वैसे बड़ी सादा औरत थी, यानी अच्छा, मेरी कोई लाइफस्टाइल कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि कोई ज्यादा ही लग्जरी वाली हो, लेकिन उसने बड़े आराम से रही। और थी वो, मतलब जो बच्चे के साथ उसकी तस्वीर थी, वो कोई नुमाइशी नहीं थी, उसको वो दिल से देखें लोग, इसीलिए वो रॉयल फैमिली में एडजस्ट नहीं कर सकी ज्यादा। वो आपने अभी देखा ना कि वो पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं कि लांसेट जो दुनिया की टॉप मेडिकल मैगजीन है दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड, उसने भी क्या लिखा है, उसने हमारी जो हेल्थ कार्ड हमने निकाला था उसकी तारीफ की है कि ये जो हेल्थ कार्ड है ये अमीर, पाकिस्तान से अमीर तरीन मुल्कों के अंदर भी इस तरह की सहूलत नहीं है। और मरियम क्या कह रही है कि ये हेल्थ कार्ड बंद करो, या भी वो जो टेक्स कह रही है ये बंद करो, ये इमरान को फायदा हो रहा है। कहने का मकसद ये है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये जो मसनूई तौर पे लोगों से हमदर्दी दिखाते हैं कि औरत को पकड़ लिया ऐसे करके, डायना की जेन्युइन थी, वो दिल से, यानी वो दिल से करती थी लोगों के लिए, और मैंने उसको बड़ा करीब, उसके लिए रॉयल्टी में कशिश नहीं थी, आदमियत इंसानियत थी असल में। उसकी बड़ी उसकी तकलीफ थी जिंदगी, उसके लिए इंसान को एक मुसलसल जद्दोजहद करनी चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के। मैं जहाँ तक मैं समझाऊं, जब आप इल्म की जस्तजू करते हैं तो वो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो सारी, यानी अल्लाह का बेसिकली हुक्म ये है कि जो आपकी ज़िंदगी है स्ट्रगल के लिए, और स्ट्रगल में इंसान सीखता है और उसमें ग्रो होता है, उसमें इवॉल्व होता है, उसमें चेंज होता है। आपने शुरू में कहा कि बेसिक पर्सनालिटी, तो आपने कहा कि बेसिक कैरेक्टर तो फॉर्म हो जाता है बड़ी जल्दी,
لیکن جو چینجز آتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں اسٹرگل سے آتے ہیں. جو انسان مار کھاتا ہے نا, جب یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کرکٹ کی, کہ وہ جو آپ مثلا محنت کرتے ہیں, بڑی ٹیسٹ سیریز آ رہی ہے, آپ کا کوئی بڑا میچ آ رہا ہے, ورلڈ کپ آ رہا ہے, اور آپ اس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے, ٹریننگ, کیونکہ آپ کو دنیا میں مقابلہ ہو رہا ہے بیسٹ ٹیموں کے ساتھ, تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو جو مثلا میں آپ کو بتاؤں, ورلڈ کپ میں نے بڑی محنت کی تھی, جو آخری ورلڈ کپ ہم جیتے, میں نے بڑی محنت کی اس سے پہلے, کیونکہ میں تقریباً 40 سال کا ہونے لگا تھا, اپنی پیک سے تو نکل گیا تھا, لیکن میں نے بڑی محنت کی کیونکہ مجھے پتا تھا آخری دفعہ کھیلنا. تو 2 دن پہلے ورلڈ کپ سے میرا یہاں شولڈر کا رپچر ہو جاتا ہے, اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کھیل نہیں سکتے 6 ہفتے, یعنی ورلڈ کپ آپ نہیں کھیل سکتے. تو لیکن آخر میں ہم نے بتایا بھی کسی کو نہیں ٹیم کو, اور میں جب کھیلا ٹیکے لگا کے بڑی مشکلوں سے کھیلا. لیکن وہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ, وہ جو مایوسی ہے نا, وہ ایک یعنی وہ کوئی جان ہی نہیں سکتا جس نے زندگی میں کوئی بڑے اپنے آپ کو ایمز نہ رکھے, اور پھر جتنا آپ اوپر سوچتے ہیں پھر اتنا نیچے گرتے ہیں. تو وہ جو میں نے ساری زندگی میں اونچ نیچ میں یہ سیکھا, اصل میں کیریکٹر بنتا تب ہے آپ کا جب یہ مشکل وقت آتا ہے نا, جب یہ مایوسی ہوتی ہے. میچ ہار گیا, آپ نے بڑی کوشش, مثلا ہم لاہور کا, میں آپ کو اس مثال دے رہا ہوں لوگوں کے لیے آسان ہے سمجھنے کی, اس سے بھی بہت مایوسیاں ہوئی. لاہور کا سیمی فائنل ہار گئے, جو فیورٹ تھی پاکستان 1987 میں جیتنے کی. تو وہ جو مایوسی ہوتی ہے نا, جب آپ یعنی آپ پوری جان مارے اور پھر آپ ہار, وہ اصل میں آپ کا کیریکٹر بنتا ہے جب آپ اس مایوسی سے ڈیل کیسے کرتے ہیں, کیسے کوپ کرتے ہیں, کیسے آپ اس سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں. انسان کا کیریکٹر تب بننا شروع ہوتا ہے